जैसी पहले से ही उम्मीद थी कि पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा। सदन के आखिरी दिन वही हंगामा देखने को मिला। बात करने के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडू साहब, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। आप लोगों की तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की गई, विपक्ष ने मांग भी की गई सीबीआई जाँच होनी चाहिए पेपर लीक मामलों की, लेकिन सरकार ने तो सिरे से नकार दिया। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। ये युवा बेरोजगार के जो भविष्य के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो उसके साथ हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये प्रस्ताव मैंने सबसे पहले ये प्रस्ताव ध्यानाकर्षण मैंने अपनी तरफ से दिया था और उसी को रखकर आज ये पटल पर रखा गया और इसकी चर्चा हुई। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से सरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसकी जांच, लेकिन इसकी जांच बहुत सीरियसली होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। और इसके लिए प्रदेश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी ऑलरेडी इस बात की जो है लिखित में मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। अब ये नहीं पता मुख्यमंत्री जी को क्यों, किस प्रकार की शंका है जो इसको अभी वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सीबीआई। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि जो हरियाणा पुलिस है ठीक जांच कर रही है, सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोगों की तरफ से बार बार कहा गया कि मामले के तार जम्मू कश्मीर तक जुड़े हैं, मामला इंटर स्टेट हो चुका है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि हरियाणा पुलिस ठीक जाँच कर रही है। अगर पुलिस अपनी तह तक नहीं पहुँच पाई तब विचार किया जा सकता है, तब हाई लेवल की जाँच करवाई जाएगी, तब अगर लगा दिया सीएम साहब ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बगैर एचएससी की इन्वॉल्वमेंट के ये पेपर लीक मामला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने वहाँ बात रखी इसके विषय में, अपना पक्ष रखा सरकार का एचएससी का, तो यूपीएससी भी पेपर लेती है। वो जो एक गिरोह जिसकी बात कर रहे हैं, जो इस प्रकार की उसमें सक्रिय है और जो इस काम को कर रहा है, तो वो उसमें भी हो सकता था। लेकिन वहाँ यूपीएससी में ना होना कि वहाँ का सिस्टम पूरा फुल प्रूफ होने की वजह से वहाँ का पेपर लीक नहीं होता। यहाँ हमारे उस तंत्र में, उस सिस्टम में कमियां हैं, तभी ये पेपर लीक हुआ है। और उसके लिए जो है ना, मैं तो मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा हूँ, वो जो बिल लेके आ रहे हैं वो बिल भी जो बिल का बारी आई कि आपने कहा कि जो बिल एकदम से ऐसे ना लेके आए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए। किस तरीके के संशोधन बलराज कुंडू साहब? ये उसमें जिस प्रकार का प्रावधान अगर आप बिल में देखेंगे तो कोई भी बच्चा नकल कर रहा है, पड़ोस वाले ने अगर किसी अगले बच्चे के पास में फेंक दी तो वो भी बेकसूर मारा जाएगा। इसमें जब तक इसकी तय तक ना जाया जाए तब तक एकदम से जल्दबाजी में बिल लाना, ये आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत भारी जो है ना, ये एक गलत साबित होगा। इस बिल में जो जो प्रावधान किए हैं उसमें कहीं भी किसी प्रकार का भी किसी को भी इसके अंदर फंसाया जा सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल, ये थे कुंडू साहब, जो सरकार की तरफ से जो तथ्य रखे गए हैं, साथ ही सरकार की तरफ से जो मांग ठुकरा दी गई है पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच करने की मांग को, उसको लेकर भी अपनी बात यहाँ पे रखी है। साथ ही बलराज कुंडू की तरफ से कहा गया कि जो एक विधेयक सरकार लेकर आ रही है, उस विधेयक में कई तरीके के संशोधन होने चाहिए। पहले उस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही पटल पर रखा जाना चाहिए। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।